नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है उन महिलाओं के लिए जो कि ईज़िली कंसीव नहीं कर पाती हैं। बहुत से जो है उन्होंने अपने टेस्ट करवा रखे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों से मिल लिया है, बट फिर भी जो है उनका जो रिपोर्ट है वो एकदम पॉजिटिव है, सारे रिपोर्ट एकदम अच्छे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो 3 साल से 5 साल से 10 साल से जो है बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होती हैं। कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनके अंदर चिपका हुआ रहता है, उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिस वजह से कि वो जो है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। और ये आदतें बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। ये जो है काफ़ी सारी स्टडीज़ में जो है ये पाया गया है कि आप जो है इन रीज़न्स की वजह से जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो चलिए हम उन बुरी बातों को जो है अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है पॉजिटिव हो जाए और हमें गुड न्यूज़ जो है जल्दी से मिल जाए। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो आप सुबह सुबह चाय पीती हैं ना, वो बिल्कुल भी अपने डे में से जो मॉर्निंग का रूटीन है ना उसमें हटा दीजिए। बिल्कुल भी आपको चाय मॉर्निंग में नहीं पीना है। चाय पीने से क्या होता है, जब आप खाली पेट चाय पीती हैं ना, तो जो वो चाय है जब आपके पेट के अंदर चला जाएगा, उसके बाद जो आप ब्रेकफास्ट करेंगी, जो आप लंच लेंगी या जो भी आपके दिन भर का मील है ना, वो प्रॉपर आपका बॉडी जो है वो सोक नहीं कर पाएगा। मतलब उसके अंदर की जो प्रोटीन है, जो फाइबर है, जो भी आप खाना खा रहे हो ना, जो भी उसके अंदर कैल्शियम है, जो भी अच्छे न्यूट्रिशन है ना, आपका बॉडी वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए आप देखोगे डॉक्टर्स के पास आप जब भी जाते हो या जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स है, जब आप उनसे बात करते हो ना, तो वो आपको रेगुलर बेस पर ये बोलेंगे कि मॉर्निंग के टाइम पर आपको बिल्कुल भी खाली पेट चाय नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है कि चाय बहुत पसंद है, पीना पड़ेगा, तो आप वो बाद में लो ना, खाना खा लो उसके बाद लो, वो भी थोड़ा सा लो, वो भी कभी कभार एक बार। ऐसे रेगुलर हैबिट मत रखो क्योंकि चाय जो है बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए। जब भी आप चाय पियोगे ना, उसके बाद जब भी आप अपना मील लोगे ना, तो आपका जो खाना है वो अच्छे से नहीं पचेगा क्योंकि आपने सुबह सुबह ही जो है अपने बॉडी को एक गरम गरम सा चाय दे दिया है। उससे आपके बॉडी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा खाना क्यों खाना, ऐसा लिक्विड क्यों लेना जिससे आपके बॉडी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। काफ़ी सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाते हैं, बहुत अच्छा हमारा टाइम टेबल होता है, बट वो सिर्फ एक चाय की वजह से, क्योंकि आपने सिर्फ सुबह सुबह चाय ले लिया है खाली पेट, इस वजह से जो है आपका बॉडी जो है उस खाने में से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है। इससे क्या होता है, इससे आपके बॉडी में जो है न्यूट्रिशंस की कमी होती है। इससे क्या होगा कि आपके पेट में जो है वो जलन रहेगा, आपको जो है वीकनेस रहेगा, आपके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा। क्योंकि आप जो है अच्छा खाना नहीं लोगे तो चिड़चिड़े तो होगे ही, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, और उसमें जो है न्यूट्रिशन कमी के वजह से जो है आपका जो एग है वो भी वीक रहेगा। तो इस वजह से क्या होगा ना कि जो बेबी है, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बेबी जो है उसके दिल की धड़कन जो है वो सुनाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से कि अबॉर्शन करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, आपका एग क्यों वीक हो गया? क्योंकि आप चाय पी रहे थे, आपके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी थी। बोलने के लिए बहुत ही छोटी बात होती है कि सिर्फ चाय है, बट ये हैबिट बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है अगर आप एक माँ बनना चाहती हैं तो आपके हैबिट में से ये चाय जो है बिल्कुल भी हटा दीजिए। एक बात बोलूँ मैं आपसे, जिस तरह सुबह हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो पूरा दिन कितना अच्छा जाता है ना, कितना हैप्पी सा जाता है, ठीक उसी तरह से जब आप अपने मॉर्निंग के मील में या मॉर्निंग का जो आपका ब्रेकफास्ट है उसके जगह पर जहाँ चाय ले रहे हो उस जगह पर अगर आप कुछ हेल्दी, कुछ रिच देते हो ना अपने बॉडी के अंदर, चाय को हटा करके कुछ हेल्दी सा खाते हो, तो आपका बॉडी भी जो है ना बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी सा हो जाता है। जब आपके बॉडी में आपने रिच फाइबर, रिच कैल्शियम, जो है रिच प्रोटीन दिया है ना, तो इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी हो जाता है, जिससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो अच्छा होता ही है, साथ ही जो हार्मोन जो इनबैलेंस हो गया था उसको भी बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपका एग जो है उसको भी जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए जो है ये हेल्प करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है जब भी आपका हार्मोन जो है असंतुलित हो गया है, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो उस टाइम पर आपको जो है हेल्दी खाना चाहिए। चाय और कॉफ़ी जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। इस जगह पर आप जो है मॉर्निंग के टाइम पर जो है जूस ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, या जो अंकुरित अनाज होता है जो हमारे घर में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है ना, वो फ्रेश बनाइए, वो फ्रेश खाइए। तो इससे ना आपका हार्मोन जो है बहुत अच्छे से बैलेंस रहेगा।
रहेगा, बॉडी हैप्पी रहेगा तो सारी चीज़ें हैप्पी हैप्पी सी होगी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बट कई बार जो है हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं, वो है हमारा नींद यानी हमारा स्लीपिंग पैटर्न। हमारी बॉडी को प्रॉपर नींद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम प्रॉपर नहीं सोएंगे ना तो हमारा जो हार्मोन है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा, जिससे कि ओवुलेशन के लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है एक प्रॉपर नींद लें। प्रॉपर नींद से मेरा मतलब है कि आपको जो है एटलीस्ट 7 घंटा सोना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से या फिर घर के कामों के वजह से और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिस वजह से कि हम जो है प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। रात को जो है 1 बजे 12 बजे या 2 बजे ऐसे सोते हैं और सुबह जो है 6 बजे 7 बजे तक उठ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि हमारी नींद जो है वो प्रॉपर नहीं होती है और जिस वजह से कि हमारा हार्मोन जो है वो असंतुलित हो जाता है, जिस वजह से कि हमें गर्भ धारण करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है एटलीस्ट 24 घंटे में 7 घंटे जो है प्रॉपर नींद लें। अब आप किस तरह से लेंगी ये आप टाइम टेबल जो है एक रूटीन जो है वो बना लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना, आपकी बॉडी अगर थकी रहेगी, उसको अच्छे से नींद नहीं मिली रहेगी, सबसे पहले तो जो हार्मोन्स बन रहे थे ना वो इतने अच्छे नहीं बनेंगे बट उतने अच्छे क्वांटिटी में नहीं बनेंगे। सेकेंड चीज़ कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है ना वो एकदम से बढ़ जाएगा। और थर्ड कि आपका जो बॉडी क्लॉक है ना उस पर भी असर पड़ेगा, मतलब कि आपको भूख नहीं लगेगी। अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं, कुछ टाइम के बाद जो है आपको ये सब मालूम पड़ने लगेगा, आपको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो दिखाई देने लगेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से जो है प्रॉपर नींद लें ताकि ये सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब ना हो और आपका एग का क्वालिटी जो है वो अच्छा रहे। काफ़ी सारी स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि ये जो लाइफस्टाइल बीमारियां होती हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से ही आपके लाइफ में आती हैं, वो सब जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके कम सोने की वजह से होता है। अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको होती है। जैसे कि बहुत ही कॉमन है आजकल सुनने में कि आप देखोगे ना कि हर दूसरा व्यक्ति आपको बोलेगा कि उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या उनको शुगर का प्रॉब्लम है या कोई हार्ट डिजीज़ है या कोई जो है उनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आपका कम सोना। अगर आप 6 घंटे सो रहे हो तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हो? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है एक 7 घंटे की हेल्दी नींद लें। हेल्दी नींद लेंगी, हेल्दी आप रहेंगी। कई बार जो है हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, जैसे कि वजाइनल जो है वो ड्राइनेस हो जाता है, जिस वजह से कि इनरेगुलर पीरियड्स आते हैं, इस वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिस वजह से कि वजाइनल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है हमें ईजिली दिखाई नहीं देती है। ये जो है आपको इनफर्टिलिटी के टाइम पे पता चलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये सारी चीज़ें जो है साइलेंट होता है और हमें सही टाइम पर इसका नॉलेज नहीं मिलता है। कई बार जो है कम नींद की वजह से जो है हमारा वेट भी जो है वो कम हो जाता है और हमारा जो एजिंग होता है, कई बार ऐसा भी देखेंगी ना आप कि कुछ लेडीज़ जो है ना उनका चेहरा जो है तो वो 25 साल की 26 साल की, पर वो दिखाई देंगी 30-32 साल की। मतलब वो जो है अपने एज से जो है वो ज़्यादा दिखने लगती हैं। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि आप जो है एक प्रॉपर नींद नहीं ले रही हैं। इसलिए स्लीप आवर्स को आपको ही कंट्रोल करना है। आप जो है पूरा घर कंट्रोल कर लेती हैं, अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, तो आपको आपकी नींद को भी जो है अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तो आप इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और तीसरी प्रॉब्लम, आपको ये जान करके सरप्राइज़ होगा कि इंडिया में 80 to 86% लेडीज़ ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि वो स्ट्रेस में हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टडीज़ बोल रही है। और उसमें से 82% लेडीज़ ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि उनका जो पूरे दिन का लाइफस्टाइल है ना उसमें उनको पूरे दिन में बिल्कुल भी आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। और एक और बात काफ़ी ज़्यादा मुझे सरप्राइजिंग लगा जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रही थी, जब रिसर्च कर रही थी, क्योंकि काफ़ी सारी स्टडीज़ में ऐसा माना गया है कि इंडिया में 30 to 40% यानी कि 30 से 40% ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि इस स्ट्रेस के वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहता है। मतलब महीने में उनको 3 से 4 बार जो है हेडेक आ जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। और एक बात, इंडिया में जो है 15 से लेकर के 40% मतलब कि 15 से लेकर के 40% महिलाएं जो होती है स्ट्रेस टाइम में जो है रोती हैं। मतलब जब उन्हें ऐसा फील होता है, जब उन्हें दुखी सा फील हो रहा है तो वो जो है स्ट्रेस में रोती हैं।
और इंडिया में जो है 21 से 30% महिलाएं जो होती हैं, जब भी उनको जो है स्ट्रेस फील होता है तो उस टाइम पर उनका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। इससे मेरा मतलब है कि उनका जो है वो पेट खराब हो जाएगा या फिर गैस जो है वो बनने लगेगा, खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि उनका बॉडी क्लॉक जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक स्ट्रेस के वजह से। तो ऐसे में आप ये कैसे सोच सकते हो, जहाँ की 86% वुमेन जो है वो बोल रही हैं कि हाँ वो स्ट्रेस हैं, तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि हाँ उनका जो हार्मोनल बैलेंस है वो प्रॉपर होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो स्ट्रेस से बाहर निकलें, आप जो है वो हेल्दी रहें। तो इसके दो चीज़ें हैं जिसे अगर आप करती हैं ना तो आप जो है स्ट्रेस से बाहर आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप जो है एक हेल्दी डाइट लीजिए, मतलब आप अच्छा खाना पीना खाइए। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कि आपके खाने में जो है ज़रूरी वसा हो, ज़रूरी प्रोटीन हो, ज़रूरी जिंक हो, आपके खाने में DHA हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर प्रोटीन हो, प्रॉपर कैल्शियम हो, प्रॉपर जिंक हो, प्रॉपर आयरन हो। ये सारी चीज़ें जो है अगर आप अपने बॉडी में अच्छे से हेल्दी रूप में दोगे ना तो आप जो है स्ट्रेस से बाहर निकल सकती हैं। अगर आपकी बॉडी हैप्पी रहेगी, आप अंदर से जो खुश रहोगे ना तो आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आप जो है ना उससे आप बाहर निकलिए। सबसे पहले तो आप जानिए कि आपको क्या स्ट्रेस है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका एक हेल्दी डाइट, इसलिए आप एक हेल्दी खाना खाइए। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह पर रह करके, मतलब एक ही सराउंडिंग में रह करके आप बोर हो गए हो, आप स्ट्रेस हो गए हो, तो सबसे बेस्ट चीज़ होता है इस चीज़ को दूर करने के लिए आप जो है ग्रीनरी में जाइए। मतलब हरी भरी जो जगहें होती है ना वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपका मन जो है वो शांत होगा। और ग्रीन जगहों पर जो है रहते हैं, ग्रीनरी में रहते हैं, तो इससे क्या है ना, हम स्ट्रेस आउट होते हैं, हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा काम करता है हमारे मन के अंदर से स्ट्रेस को हटाने के लिए, हमें शांत करने के लिए, हमारे मन को जो है पॉजिटिविटी को जो है बूस्ट करने के लिए। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो ना तो पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाओ पियो। हेल्दी खाने पीने से मतलब है कि आप जो है साबुत अनाज, जो घर में खाना मिलता है ना वो वाला खाना खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वैसा वाला खाना पीना खाओ। और सेकेंड चीज़, आप जो है थोड़ा घूमो भी, थोड़ी हरियालियों में जाओ, तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो है कम हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, आप जो है आप योगा कीजिए, आप ध्यान कीजिए, तो इससे भी जो है आपका स्ट्रेस आउट होगा, आपको बूस्ट करेगा एनर्जी के लिए। मतलब आपके अंदर जो है ना एक पॉजिटिव जो चीज़ें होती है ना उसको बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, आपको काम करने में, आपको हील करने में योगा जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में लाइए, अपने स्ट्रेस को जो है एकदम से गुड बाय कर दीजिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके घर में गुड न्यूज़ को लाने के लिए। आई होप कि आपको मैंने इस वीडियो में जो भी टिप्स बताया है आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगी और इससे आपको गुड न्यूज़ भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को आगे भी देखने के लिए बीइंग मम्मी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।